अरे जिसको जो कहना है कहने दो। अरे जिसको जो कहना है कहने दो। अपना क्या जाता है। अरे जिसको जो कहना है कहने दो। अपना क्या जाता है। ये तो वक्त वक्त की बात है दोस्तों। वक्त सबका आता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ सागर कुमार राव और अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी सीबीएल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूर्णतः से व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज मैं रसायन विज्ञान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप लोगों के मध्य उपस्थित हुआ हूँ, जो क्लास 12वीं के तीसरे अध्याय का लेसन है। और खासकर ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह लेसन थोड़ा सा टफ होता है दोस्तों। लेकिन आज यकीनन मैं इसको इतनी इजी करके आपको बताऊंगा, इतना आसान करके बताऊंगा कि आपको इस लेसन से आसान कोई भी लेसन नहीं मिले। तो रसायन विज्ञान के वैद्युत रसायन चैप्टर से दोस्तों ये हमारा पहला सेशन होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल पूरी तरह से कॉपी और कलम लेकर नोट डाउन करने के लिए तैयार होंगे। तो मैं भी समय ना गंवाते हुए चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं सेशन शुरू करूं, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, यूँ कह लीजिए कि इस मेहनत का छोटा सा परिणाम है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और स्टडी कर रहे अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि उनका भी कुछ लाभ हो। अब हम इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है वैद्युत रसायन और सामने लिखा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आखिर रसायन विज्ञान में विद्युत का क्या काम, या क्या विद्युत और रसायन विज्ञान एक दूसरे से जुड़े हैं? जी हाँ दोस्तों, इसी का जवाब पाने के लिए हमने जो है यहाँ पे लिखा है वैद्युत रसायन। तो मैं एक बार आपको अपनी तरफ से परिभाषा बता देता हूँ कि वैद्युत धारा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा में वैद्युत धारा में जिस रसायन के अंतर्गत हम जो है परिवर्तित करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन। फिर से मैं एक बार दोहरा दूं, वैद्युत धारा को या वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम परिवर्तित करते हैं या रसायन विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत हम इस प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं उसे हम वैद्युत रसायन कहते हैं। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर एक बैटरी होती है। क्या होती है? बैटरी। बैटरी में कुछ रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं और जब हमें अपने संसाधन को चलाना होता है तो हम इसे बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो हमारे संसाधन जो है कार्य करना शुरू कर देते हैं, अगर सब कुछ सही रहा तो दोस्तों क्या होता है कि बैटरी हमारे संसाधन में वैद्युत ऊर्जा क्या करना शुरू कर देती है, भेजना शुरू कर देती है। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है बैटरी संसाधन में वैद्युत ऊर्जा भेज रही है, तो इसके अंदर कुछ रासायनिक केमिकल्स भरे हुए हैं जो आपस में रिएक्शन करते हैं और रिएक्शन यानी रासायनिक ऊर्जा यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जा रही है, वैद्युत ऊर्जा में। अर्थात संसाधन को कौन सी ऊर्जा मिल रही है, वैद्युत ऊर्जा। तो बैटरी के अंदर रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, रासायनिक जो है ऊर्जा यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रही है, वैद्युत ऊर्जा में। ठीक है दोस्तों, जिससे यह संसाधन जो है कार्य करना शुरू कर देता है। संसाधन में आपका कोई भी हो सकता है, टीवी हो सकता है या फिर आपका जो है रेडियो, कोई भी ऐसा संसाधन जो आप बैटरी से कनेक्ट करके चला सकते हैं। आपका मोबाइल फ़ोन हो सकता है। ये सभी जो है बैटरी से चलते हैं और बैटरी में कुछ रासायनिक पदार्थ भरे होते हैं जो आपस में रिएक्शन करके रासायनिक अभिक्रिया करके जो है वैद्युत धारा देना शुरू कर देते हैं, जिससे आपके संसाधन क्या होते रहते हैं, संचालित होते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब दोस्तों ये जानना है आपको कि आखिर ये जो हमारे वैद्युत ऊर्जा है वो जो है रासायनिक ऊर्जा में कैसे परिवर्तित होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब आप अपने
जो है बैटरी, मोबाइल की बैटरी हो चाहे कोई भी बैटरी हो, जब आप उसे चार्ज करते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, प्लस हो गया, ये जो है क्या हो गया माइनस। तो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं और बीच में एक न्यूट्रल भी होता है, जैसा कि आप लोगों ने मोबाइल की बैटरी या अन्य बैटरियों में आपने देखा होगा। तो होता क्या है कि जब आप अपने संसाधन को चार्ज करते हैं तो उसमें आप जो है विद्युत धारा का प्रयोग करते हैं, लाइट में लगाते हैं। तो वहाँ पर विद्युत धारा आप वहाँ पर जो है ये है आपका विद्युत धारा, और यहाँ पे विद्युत धारा को आप कहाँ भेजते हैं, बैटरी में, जिससे आपकी बैटरी क्या होती है, चार्ज होती है। तो बैटरी चार्ज किसके रूप में होती है, एक रासायनिक पदार्थ के रूप में जो है बैटरी में इकट्ठा होता चला जाता है क्या, विद्युत धारा। तो यहाँ से विद्युत धारा जो है रासायनिक ऊर्जा में, या वैद्युत ऊर्जा यहाँ से रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो रहा है। और जब यही रासायनिक पदार्थ खर्चा होता है, अर्थात जब रासायनिक पदार्थ में कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, जब ये अपने हमारे संसाधन को चलाता है, तो यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा देखिए वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट होकर हमारे संसाधन को संचालित करता है। और जब उसी बैटरी को चार्ज करना होता है तो हम उसमें विद्युत धारा डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो विद्युत धारा है वह रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आप जो है, जो भी मैंने आपको ये समझाया, आपको बहुत ही बेहतर समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं वैद्युत रसायन की परिभाषा पर। कह रहा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कह रहा कि रासायनिक ऊर्जा, ध्यान दीजिएगा, जिसके अंतर्गत जो है रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा के, जिसके अंतर्गत जो है रासायनिक ऊर्जा तथा वैद्युत ऊर्जा के एक दूसरे में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, उसी को वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहना चाहता है कि जब रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो या वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो, जब इन दोनों टॉपिकों का अध्ययन जिस रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो है किया जाता है, उसे हम कौन सा रसायन कहते हैं, उसे हम कहते हैं वैद्युत रसायन। कौन सा रसायन दोस्तों, वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन में अभी मैंने बताया, अगर बैटरी से संसाधन को चलाना हो तो वहां पर क्या हो रही है, अगर बैटरी से आपको किसी संसाधन को संचालित करना हो तो यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होकर संसाधन को संचालित करती है। और अगर उसी बैटरी को चार्ज करना हो तो विद्युत धारा यहाँ पर रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर जो है बैटरी में से जो है एकत्रित होती है, या बैटरी में जो है स्टोर होती जाती है। अब जो है हम अपने अगले टॉपिक पर चलते। उम्मीद करता हूँ ये जो परिभाषा रही, इसके द्वारा समझाए गए टॉपिक आपको बेहतर समझ में आए होंगे। ये जो है वैद्युत रसायन का सेशन नंबर 1 है। इसका सेशन नंबर 2 मैं जो है जल्द ही अपलोड कर दूंगा। दोस्तों बस आपका साथ, आपका सपोर्ट और आपका जो है एक लाइक और आपका सब्सक्राइब शेयर बना रहे, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। मैं आपको इसी तरह से जोरदार और आपके लिए बिल्कुल इजी समझने लायक वीडियो आपको देता रहूँगा। तो चलते हैं जो है इसके दूसरे टॉपिक पे, जिसका नाम है चालकत्व। क्या नाम है दोस्तों, चालकत्व, जिसको जिसको हम जो है कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टेंस। चला चालकत्व को समझते हैं। तो दोस्तों आपको एक सामान्य सी जनरल बात बता रहा हूँ कि अगर हमारे घर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, अर्थात अगर हमारे घर बिजली आती है, तो कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं या फिर आप सामान्य तौर पर जानिए कि विद्युत धारा के लिए एक फेस चाहिए और एक अर्थ चाहिए। दोस्तों अर्थ का तात्पर्य यह है कि अगर आप जमीनी अर्थ लेते हैं तो क्या करते हैं, एक लोहे की सरिया या फिर किसी बड़े रॉड को जो है आप जमीन में गाड़ देते हैं, तो यह भी आपके अर्थ का काम करता है ना। तो गाँव में क्या होता था कि इसी प्रकार से विद्युत धारा का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें क्या होता था कि हम जो है एक सरिया वगैरह को नीचे जमीन में गाड़ के वहां से अर्थ बना लेते थे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको बताएं, कभी कभी जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती थी, विद्युत धारा या हमारी लाइट जो है कम होती थी, कमजोर होती थी, तो हम जाते थे जो हमारी अर्थ, जिसको हम गाँव में अर्थिन कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्थिन। अर्थिन में हम पानी या नमक डाल देते थे। तो पानी या नमक क्या करता है, यह कुछ नहीं करता, बल्कि नमक जो है वैद्युत अपघट्य होता है,
जो प्लस और Na प्लस और Cl माइनस में क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसमें पॉजिटिविटी और निगेटिविटी, ऋणात्मकता और धनात्मकता या ऋणात्मक और धनात्मक दोनों प्रकार के आयन क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। अब ये क्या करता है कि जो है विद्युत धारा की जो है, या आप कह सकते हैं कि वैद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ा देता है। क्या करता है, वैद्युत धारा यानी आयनों की गतियों को जो है तेज कर देता है, जिससे विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाता है। और जब विद्युत धारा का प्रवाह बढ़ जाता है तो वह माध्यम जो विद्युत धारा के प्रवाह में सहायता करते हैं उसे ही क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। अब मैं परिभाषा पढ़ता हूं दोस्तों। ये जो सामान्य सी बात रही ये आप बिल्कुल समझ चुके होंगे। कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य में देखिएगा लिखा है, किसी वैद्युत अपघट्य में धारा के प्रवाह में की गई सहायता को वैद्युत चालकत्व कहते हैं। यानी धारा के प्रवाह को बढ़ाने के लिए या धारा के प्रवाह को सामान्य रूप से सुचारू रूप से संचालित रहने के लिए, चलने के लिए, बनाए रखने के लिए जो है की गई सहायता को क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकत्व। और इसे जो है चालकत्व को किससे दर्शाते हैं, चालकत्व को दर्शाते हैं कैपिटल जी से। चालकत्व को हम किससे दर्शाते हैं, कैपिटल जी से। परिभाषा एक बार और देखते हैं। कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य में धारा के प्रवाह में की गई सहायता को वैद्युत चालकत्व, यानी धारा को बढ़ाने के लिए की गई सहायता को क्या कहते हैं, वैद्युत चालकत्व कहते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर अर्थ में जो है आप NaCl का प्रयोग कर रहे हैं तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव मिलकर जो है उस वैद्युत धारा के चालन को जो है बढ़ा देते हैं, या उसके जो है चालन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं, धारा के प्रवाह में सहायता करते हैं। तो हम इस प्रक्रिया को क्या कह सकते हैं, चालकत्व कह सकते हैं। और जिसे कैपिटल जी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कैपिटल जी बराबर फार्मूला होता है 1/r। कैपिटल जी बराबर फार्मूला होता है 1/r। 1/r का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए कैपिटल जी मतलब होता है चालकत्व बराबर होता है 1/प्रतिरोध, या हम कह सकते हैं कि जो है प्रतिरोध जो है हमारा वो चालकत्व का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। हमारा प्रतिरोध जो है चालकत्व का उल्टा होता है या व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों। अब जो है इसको यहाँ पे देखते हैं, फार्मूले में लिखा है G = 1/r। तो यहाँ पे कौन सी चीज क्या है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे R बराबर, यहाँ पे लिखा है R बराबर प्रतिरोध, G बराबर वैद्युत चालकत्व, और वैद्युत चालकत्व का जो मात्रक होता है, वैद्युत चालकत्व का जो क्या मात्रक होता है दोस्तों, वो होता है ओम इनवर्स या ओम की पावर -1। ओम इनवर्स या ओम की पावर -1। और इसका जो SI मात्रक होता है, इसका SI मात्रक वो क्या होता है, सीमेंस होता है। क्या दोस्तों, सीमेंस। SI मात्रक इसका सीमेंस होता है। तो एक बार फिर से मैं जो है पूरे के पूरे टॉपिक को समझाऊंगा, और जिन दोस्तों को पहली बार में समझ में नहीं आया है तो वो दूसरी बार में गारंटी के साथ पूरा सेशन समझेंगे। करा कि वैद्युत रसायन किसे कहते हैं, करा कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत रसायन। इससे जिसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अर्थात जब आप बैटरी से कार्य ले रहे होते हैं तब वहां पे रासायनिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, और जब आप बैटरी को चार्ज कर रहे होते हैं तो वहां पे वैद्युत ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। ठीक है दोस्तों, ये तो टॉपिक आपको अभी मैंने समझाया और इसको बताया भी। अब चालकत्व को समझते हैं। कहा कि किसी वैद्युत अपघट्य में, वैद्युत अपघट्य का मतलब
जो ऐसा माध्यम जो वैद्युत धारा के प्रवाह में सहायता करे उसे क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं चालकत्व। कह रहा है कि किसी वैद्युत अपघट्य में धारा के प्रवाह में की गई सहायता, धारा के प्रवाह में की गई सहायता को विद्युत चालकत्व कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं? इसे दर्शाते हैं कैपिटल जी से प्रदर्शित करते हैं, जहां जी बराबर होता है 1/r, और R का मतलब यहाँ पे प्रतिरोध है, कैपिटल G का मतलब चालकत्व है, और इसका मात्रक जो है क्या होता है? ओम इनवर्स या ओम की पावर -1, और इसका SI मात्रक जो है सीमेंस होता है। दोस्तों, अगर आप इस टॉपिक को बेहतर समझ रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। कोई भी टॉपिक बहुत देर तक दोस्तों याद नहीं रहता, इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेकर के इस टॉपिक को नोट डाउन करते जाइए। यदि आपके पास व्यवस्था हो तो इस सेशन को यहीं पे रोक करके मेरी लिखावट का आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आप लोगों का प्यार, सम्मान और आशीर्वाद इस तरह से मुझ पर बना रहे, आप लोगों का सपोर्ट पूरी तरह से मुझ पर बना रहे। मैं इसी प्रकार की जोरदार आपको समझाने लायक वीडियो लेकर उपस्थित होता रहूँगा। वैद्युत रसायन का पहला सेशन यहीं तक था। दूसरा सेशन मैं बहुत जल्द ही अपलोड कर दूंगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपको दे सकूं। मेरे और इसी के साथ मैं इस सेशन को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।